नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन किशोर, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला। आज एक मैं मुख्य और गंभीर मानसिक बीमारी जो कि बाइपोलर इलनेस या बीपीएडी के बारे में बात करना चाहूँगा। बाइपोलर इलनेस जनरली जनता में करीब 2 से 3 आदमियों में 100-200 में से एक को होती है। और ये जो मानसिक बीमारी है, ये जनरली लोग जब हम डिप्रेशन के एपिसोड्स में रहते हैं तब तो मिस ही करे जाते हैं, और जो मेनिया के एपिसोड में आते हैं या उन्माद के एपिसोड में आते हैं तो इसमें लोगों को जब बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति में आते हैं तब जाके वो मदद देते हैं। ये एक एपिसोडिक बीमारी है। एपिसोडिक मतलब कि जब आप कोई बीमारी के लक्षण रहेंगे तभी आपको लगेगा कि ये व्यक्ति को कोई मानसिक रोग है, और जब इस एपिसोड से आप बाहर आ चुके होंगे तो उसमें आप फर्क करना नहीं कर पाएंगे कि इसको मानसिक रोग कभी रहा भी था। बाइपोलर इलनेस, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है कि 2 सिरे हैं इस बीमारी के, एक है डिप्रेशन, एक है मेनिया या उन्माद। तो अवसाद और उन्माद के अल्टरनेट एपिसोड्स या फिर सिर्फ उन्माद मेनिया के एपिसोड्स आना इसमें एक प्रमुख लक्षण होते हैं। अब जो एपिसोड है उसका विवरण इस प्रकार है कि मेनिया जो एपिसोड आएगा उसमें जो उसका मन है, क्योंकि एक मन का रोग है, ये मन अशांत रहता है इसमें। तो जो मेनिया के एपिसोड में कहीं ना कहीं व्यक्ति का मन बहुत खुश या बहुत चिड़चिड़ा रहेगा, जिसकी वजह से उसको बहुत गुस्सा आ सकता है या बहुत ज़्यादा बातें या बहुत खुशी की बातें कर सकता है। और इसमें जो व्यक्ति का एनर्जी लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है, रात भर उसको सोने की जरूरत नहीं पड़ती है, नींद बहुत कम हो जाती है, रात भर वो काम करता रहता है या यहाँ से वहाँ घूमता रहता है। और जो आगे के लक्षण है उसमें ये कि उसको एक ग्रैंडियोसिटी की फीलिंग, कि अब उसकी आइडेंटिटी बहुत बड़ी है, वो सबसे बड़ा व्यक्ति है, उसी के कारण ये देश चल रहा है, या उसके राजनीतिक संबंध हैं, या फिर कहीं ना कहीं भगवान से लेके उसकी बातें होती हैं, या भगवान की शक्तियां उसके अंदर आ गई हैं, या भगवान ने उसको आशीर्वाद दे दिया है। इस तरह की बातें उसके मन में ग्रैंडियोसिटी के रूप में उत्पन्न होती हैं, और इसकी वजह से वो ज्यादा पूजा पाठ या ज्यादा लोगों से बात करना या बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता है। और एक जो प्रमुख लक्षण आता है कि ओवर स्पेंडिंग, उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करना, बहुत ज्यादा नई चीजें खरीदना जो कि उसको आवश्यक नहीं है, इन्वेस्ट करना प्लॉट्स में, प्रॉपर्टीज में, लोगों को अननेसेसरी पैसे बांटना, महंगी चीजें खरीदना, ये प्रमुख लक्षण है। और ऐसे व्यक्ति में कहीं ना कहीं एग्रेशन में आके या फिर उन्माद में आके कहीं ना कहीं गलत डिसीजन लेके कई बार लीगल प्रॉब्लम्स में फंस सकता है, क्योंकि वो कई लोगों में झगड़ा, मारपीट, तोड़फोड़ कर देता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्तियों में कहीं ना कहीं वो जरूर मानसिक रोग के लक्षण आने पे अधिकतर लोग मनोरोग चिकित्सक से मिलते हैं और ट्रीटमेंट लेते हैं। लेकिन लोग जहां गलती कर देते हैं वो ये है कि उसका ट्रीटमेंट बिना डॉक्टरी सलाह के बंद कर देते हैं, और जिसकी वजह से ये बीमारी बार बार पलटने वाली बीमारियों में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसको साल 2 साल में या 5 साल में या हर साल में 1-2 एपिसोड मेनिया या उन्माद के या फिर डिप्रेशन के आते रहते हैं। डिप्रेशन के, जैसे मैंने पहले भी दूसरे वीडियोस में बताया हुआ है कि डिप्रेशन के जो लक्षण है वो इसमें भी लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन थोड़ा सीवियर लेवल पे डिप्रेशन होता है, और इसमें उनको सेम वही उदासी लगना, किसी काम में मन नहीं लगना, थकान का महसूस होना, निराशावादी ख्याल आना, जिसमें कि वो कुछ भविष्य में नहीं कर पाएंगे या कुछ भविष्य में अच्छा नहीं हो सकता है, ऐसे वो आत्महत्या के विचार, साथ में नींद की कमी और भूख की कमी होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये एपिसोड्स अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग तरीके से आते हैं। किसी को सिर्फ उन्माद मेनिया के एपिसोड ज्यादा आते हैं, किसी को डिप्रेशन के एपिसोड ज्यादा आते हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट है, क्योंकि संभव है, और ये जो बीमारी है ये दिमाग के केमिकल या न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंस की वजह से आती है, और हमारे पास अब आजकल ऐसी दवाइयां उपलब्ध हैं जिसमें कि प्रमुखतः मूड स्टेबलाइजर्स जो हैं वो देकर इनका मूड को स्टेबल रखा जा सकता है, ताकि वो दोनों एपिसोड्स में ना जाएं, ना ही डिप्रेशन में जाएं, ना ही उन्माद के टाइम पे जाएं। और साथ में ऐसे व्यक्तियों को रेगुलर अपना टाइम टेबल, जीवन शैली को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और जब वो ठीक हो जाएं तो रेगुलर टाइम पे सोना, जागना, नशीले पदार्थ से दूर रहना, और साथ ही साथ अपने जितने भी स्ट्रेसफुल इवेंट है, कोई टेंशन आ रही है लाइफ में, तो उसको जल्दी से जल्दी लोगों से मिलकर दूर करना प्रमुख ट्रीटमेंट में और मेंटेनेंस में हेल्प होता है। तो ऐसे लोग जिनको मेनिया, उन्माद के लक्षण आ रहे हैं या डिप्रेशन के लक्षण आ रहे हैं, उनको डेफिनेटली मनोरोग चिकित्सक से मिलना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं वो बाइपोलर इलनेस के मरीज तो नहीं है, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, और उनकी दवाइयां टाइम से स्टार्ट हो सकती हैं, ताकि वो इनके इलनेस की वजह से जो होने वाले कॉम्प्लिकेशन हैं
सामाजिक और खुद के मानसिक कॉम्प्लिकेशंस उनको बचाया जा सके। तो जल्द से जल्द बाइपोलर इलनेस के लिए इलाज करवाएं और मनोरोग विशेषज्ञ से मिलकर इसके लिए सलाह लें।